हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर योर इंट्रोडक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारा मिनी स्टेक की सीरीज, जिसमें हम एक मिनी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियोज में हमने ये देखा था कि हमने फ्रंट एंड सेटअप किया था और बैक एंड सेटअप किया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ्रंट एंड है जिसमें साइन अप पेज है, लॉगिन पेज है। उसके बाद हमने बैक एंड भी सेटअप किया था, कॉन्फ़िगर किया था कैसे कैसे बैक एंड का फोल्डर मैंने अलग रखा, कैसे इसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने क्या किया दोस्तों कि हमने ये देखा था, पिछले वीडियोज में देखा था कि मैंने क्या किया था कि ऐप के अंदर एक ग्लोबल नाम की एक फोल्डर बनाया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, सर्विसेज रखा था, ऑथेंटिकेशन रखा था, गार्ड रखा था, कॉमन रखा था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ग्लोबल नाम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक सर्विस क्रिएट करना है। ठीक है, एक सर्विस क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया कि कॉमन नाम के फोल्डर के अंदर गया और एक सर्विस क्रिएट कर दिया कॉमन नाम का। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद जब ये सर्विस क्रिएट हो गई, तो आप लोगों को पता है कि सर्विस का यूज क्या होता है। सर्विस का मेन काम ये होता है दोस्तों कि फ्रंट एंड से बैक एंड को कम्युनिकेट करना। मीन्स जब फ्रंट एंड से कोई भी डेटा हम पोस्ट करते हैं, तो सीधे वो क्या करेगा, वो सीधे बैक एंड पर जाएगा, मीन्स कंट्रोलर पे जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मैंने क्या किया, एक कमांड चलाया दोस्तों। सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर गया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक कमांड चलाया ng सर्विस कॉमन। तो कॉमन नाम की सर्विस क्रिएट हो गई। अब इस सर्विस के अंदर आते हैं, मैंने देखा पूरी फाइल ये ब्लैंक है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये तो हमारी सर्विस क्रिएट हो गई। अब मैं चलता हूँ साइन अप पे काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी हम ऐड करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा दोस्तों यहाँ पे एंगुलर कोर, ये हमारी कोर है ही है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर मैं एक चीज़ डाल देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इसके अंदर आता है, यहाँ पे आता है व्यू चाइल्ड। ये व्यू चाइल्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑन इनिट है ही है। अब इसके बाद मैं ये काम करता हूँ, कुछ और इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मुझे फिर ज़रूरत पड़ेगी कॉमन सर्विस की, जो मैंने बनाया है। तो कॉमन सर्विस की जब जरूरत पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे कॉमन सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये लिख दिया कॉमन COMMON, कॉमन सर्विस की जरूरत है। कॉमन सर्विस को मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर चलता हूँ। जब कॉमन सर्विस बन गई तो कुछ और भी फाइल है, जैसे मान लीजिए फॉर्म ग्रुप। अब इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं गया, यहाँ पे लिखा फॉर्म ग्रुप को मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए राउटर भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं ये काम करता हूँ, इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे इंपोर्ट किया और एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे राउटर को भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरी जो रिक्वायरमेंट जिन लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत है उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं ये काम करता हूँ। सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं, उसके बाद या कंस्ट्रक्टर में जाते हैं और इसका क्या कर इंस्टांस क्रिएट करते हैं। मतलब जो कुछ भी चाहिए हमें, जो भी हम लाइब्रेरी, जैसे राउटर हो गया, चाहे फॉर्म हो गया, चाहे ये कॉमन सर्विसेज होगी, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाके सबसे पहले हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट। उसके बाद लिख दिया प्राइवेट, लिखने के बाद मैं लिखता हूँ कॉमन और उसके बाद यहाँ पे दे दिया कॉमन सर्विस। यहाँ पर कॉमन सर्विस आ गई, इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों प्राइवेट, हमें राउटर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हमें जब प्राइवेट बनाते हैं, इंस्टांस बना रहे हैं हम, राउटर ले लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे राउटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बस दो चीज़ की ज़रूरत है हमें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दोस्तों, इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद अभी देखिए जो भी फ्रंट एंड है, जो भी हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है वो रन कर रहा है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, जब ये इतना काम हम लोगों ने कर लिया, तो एक काम और करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक काम करते हैं दोस्तों, अब सबसे पहले कुछ चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। हम चलते हैं यहाँ साइन अप पे, इसको हम बंद करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं साइन अप पे। ठीक है,
तो मैं ये चाहता हूँ कि जो साइन अप है, जो हमारा HTML पेज है, मैं चाहता हूँ इसको जब सबमिट करूँ तो यहाँ पे डेटा आए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन अप पे जाते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ साइन अप पे, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन सबमिट, ऑन सबमिट NG सबमिट, यहाँ पे लिखता हूँ NG सबमिट, NG सबमिट, ठीक है। NG सबमिट लिख दिया। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दे देता हूँ, फंक्शन का नाम ले लीजिए, सपोज कीजिए आपका फंक्शन का नाम हो गया सबमिट, सबमिट साइन अप, सबमिट साइन अप डिटेल। ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ये क्या, सबमिट साइन अप, इसको यस को स्मॉल में कर देता हूँ। चलिए कैप्स में ही रहने दीजिए, इसको स्मॉल में हो जाएगा। साइन अप, सबमिट, सबमिट साइन अप डिटेल, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एक फंक्शन हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको रखता हूँ और इसको ऐसा बना देता हूँ। अब दोस्तों अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये फंक्शन बन गया। अब जाहिर सी बात है, इस फॉर्म से जब डेटा सबमिट करेंगे तब हमारी जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे कैच होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम ये काम करते हैं दोस्तों कि चलते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल मैंने ले लिया, इस वेरिएबल की हमें ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले आते हैं एक्सपोर्ट, यहाँ पे आते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पे गया और एक काम करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू चाइल्ड लिखते हैं, व्यू चाइल्ड ऐड किया। इसके अंदर जो फॉर्म है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे नाम दे देता हूँ साइन अप फॉर्म। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, FORM फॉर्म, यहाँ पे गया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फॉर्म ग्रुप अटैच कर दिया, FORM फॉर्म ग्रुप ले लिया हमने, अटैच कर दिया। तो दोस्तों ये हमने क्या किया कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं ये काम करता हूँ, जो ये साइन अप है, जो ये नाम है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, साइन अप, यहाँ पे गया, यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं साइन अप की, साइन अप फॉर्म, इसको मैंने कर दिया, इसको NG फॉर्म, ठीक है। ये साइन अप फॉर्म हो गया। अब ये जो वेरिएबल है साइन अप फॉर्म, ये NG फॉर्म हो गया। अब मैं इस वेरिएबल के यहाँ पर रख देता हूँ, ये हो गया। अब दोस्तों इसमें एरर क्या आ रही है, इस फॉर्म का कुछ बता रहा है, हैज नो इनिशियल। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे कुछ और भी ऐड करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे एक काम करते हैं, NG FORM फॉर्म, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी एरर आ रही है, फॉर्म की कर रहा है, फॉर्म हैज नो इनिशियलाइज। इसके अंदर गया मैं, इसके अंदर मैंने फॉर्म ऐड किया था, इसके अंदर। फिर ये किस टाइप की एरर है, फॉर्म नॉट इनिशियलाइज, कॉमन साइन अप कंपोनेंट डॉट कॉमन सर्विस, ओके। हैज नो इनिशियलाइज, ये बता रहा है कि ये जो कॉमन सर्विस, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। कॉमन सर्विस की अभी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ये तो पूरा ही कमेंट हो गया। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे बंद कर देता हूँ इसको। अब देखते हैं एरर आएगी, अभी भी आ रही है एरर, कह रहा है कि फॉर्म हैज नो इनिशियलाइज।
एक काम करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जाते हैं, हम जाते हैं ऐप मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी हमें फॉर्म ऐड करना होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्म मॉड्यूल। ये फॉर्म मॉड्यूल ऐड हो गया। अब वो एरर नहीं आनी चाहिए, आई हो। अभी भी एरर आ रही है, तो एक काम करते हैं, इसको सर्च मार लेते हैं कि इसको हम कैसे दूर करेंगे। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इसको मैं इंटर करता हूँ दोस्तों, देखता हूँ इस सॉल्व कैसे होगा। कुछ जो भी टीएस फाइल होती है डिफाइन असाइन, इसको मैं चलता हूँ, उसके अंदर कुछ ऑन ऑफ करना होता है। चलिए अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये बताया होगा, ये देखिए, इसके अंदर जाएंगे टीएस कॉन्फिग के अंदर, हम जाके कुछ सेटिंग करना होता है, तो हम जाएंगे टीएस कॉन्फिग के अंदर, जो स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन है उसको फॉल्स कर देंगे। चाहे हम जाएंगे टीएस कॉन्फिग.json के अंदर, यहाँ पे एक फाइल होती है टीएस कॉन्फिग.json के अंदर जाएंगे, इस वेरिएबल को सर्च करेंगे, ये वेरिएबल नहीं है, तो हम कहाँ डिफाइन करेंगे, टीएस कॉन्फिग.json। इसको मुझे फॉल्स करना है, इसको मुझे फॉल्स करना है। स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी कहीं पे है, ये जो स्ट्रिक्ट है इसको मुझे फॉल्स करना है। अब देखते हैं एरर आती है कि नहीं आती है। इसको मैंने फॉल्स कर दिया, अभी भी ये क्या है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे ng सर्व करता हूँ इसको। तो दोस्तों ये हमारी कुछ जैसे जो टीएस कॉन्फिग फाइल होता है उसके अंदर कुछ स्ट्रिक्ट मोड रखा जाता है कि जो ट्रू है मतलब जो कुछ भी हम वेरिएबल वगैरह डिफाइन करते हैं उसका पर्टिकुलर हमें टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि एनी है कि इंटीजर है कि स्ट्रिंग है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जाके इसको फॉल्स करना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया, ये फॉर्म क्रिएट कर लिया। सबसे पहले इसको कोड को कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या है। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ, इसको मैं सही करता हूँ, इसको मैं इनेबल करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं जाके इनेबल कर देता हूँ कोड को। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कुछ वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, जैसे ये क्रिएट हो गया, यहाँ पे जाके कुछ वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे ले लिया साइन अप डेटा ले लेता हूँ, ये एनी ले लेता हूँ। एनी लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट दे देता हूँ, इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो हमें चाहिए। यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मुझे चाहिए फर्स्ट नेम। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको प्लेन कर देता हूँ। उसके बाद चाहिए लास्ट नेम, इसको हमने प्लेन किया। उसके बाद चाहिए हमें ईमेल। उसके बाद चाहिए हमें यहाँ पे ले लीजिए पासवर्ड। उसके बाद चाहिए हमें पासवर्ड लेने के बाद ये यहाँ पे आ गया पासवर्ड 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया साइन अप का, ठीक है दोस्तों। अब मैं चलता हूँ, जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने डिफाइन करता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे टाइटल डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले टाइटल, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, इस टाइटल में मैं असाइन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज कीजिए साइन अप पेज, ये टाइटल हमारा बन जाएगा इस पेज का। और एक ले लेता हूँ सबमिट फॉर्म ले लेता हूँ। यहाँ पे सबमिट या फॉर्म, यहाँ पे सबमिट फॉर्म ले लेता हूँ। ये ले लेता हूँ बूलियन ले लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं फॉल्स रखता हूँ। अब इसके बाद चलता हूँ दोस्तों, एक ले लेता हूँ यहाँ पे फील्ड का नाम, क्योंकि हमें जो साइन अप पेज में बना रहा हूँ उसमें हमें ये इसकी भी ज़रूरत है दोस्तों।
कि ये जो साइन अप पेज है इसमें प्रोफाइल इमेज भी अपलोड करना है, तो इसके लिए मैं एक अलग वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसका नाम डालता हूँ फाइल डेटा वन। यहाँ पे लिख दिया फाइल, और उसके बाद जो है एक लेबल ले लेता हूँ फाइल डेटा वन लेवल। यहाँ पे ले लेता हूँ इसका स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ये फाइल डेटा वन फाइल ले लिया, नो इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फाइल डेटा वन इसको मैं करता हूँ फाइल डेटा वन फाइल डेटा वन लेबल, इसको मैंने स्ट्रिंग ले लिया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फाइल डेटा वन ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे कुछ और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लिया फाइल डेटा वन एरर ले लेता हूँ, एरर, ये भी बूलियन हम डिफाइन कर देते हैं, बूलियन बाय डिफॉल्ट फॉल्स ले लेते हैं। तो ये हमारा कुछ वेरिएबल्स हो गए दोस्तों। अब ये एरर्स आ रहे हैं, इसको मैं देखता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी फॉल्स करनी पड़ेगी। ये देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है, ये रन हो गया, मीन्स इस एरर को हमने फिक्स कर दिया। ये फिक्स कैसे हुआ दोस्तों कि यहाँ पे tsconfig के अंदर जाके हमने उसको स्ट्रिक्ट मोड को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या हुआ कि हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन कर ली, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको मैं छोड़ देता हूँ सबमिट फॉर्म। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर मैं करता हूँ दिस डॉट सबमिट फॉर्म, इसको मैं करता हूँ ट्रू। मतलब जब वहाँ से जब हम इस फॉर्म से डेटा को पोस्ट करेंगे तो हमें कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। तो उस समय मैं इस वेरिएबल को ट्रू करता हूँ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ठीक है दोस्तों। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल डेटा लेता हूँ, यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ, और जो वेरिएबल जो भी डेटा वहाँ से आएगा उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम या फर्स्ट नेम आ जाएगा। ये हमारा आएगा दिस डॉट साइन अप डेटा डॉट फर्स्ट नेम या फर्स्ट नेम, ये आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट नेम कहाँ पे है, दिस डॉट साइन अप डेटा कहाँ पे है, साइन अप डेटा, ये साइन अप डेटा हो गया, ठीक है। ये हमारा साइन अप डेटा हो गया, साइन अप डेटा रहेगा, गलत हो गया, ये साइन अप डेटा हो गया। इस साइन अप डेटा के अंदर मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम ले लिया, ये डॉट यहाँ पे करेंगे, डॉट या आ गया, फर्स्ट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, सेकेंड नेम ले लूँगा। इसी तरह लास्ट नेम मैं लेता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम दिस डॉट साइन अप डॉट लास्ट नेम ले लिया। ये जो है कॉमा रहेगा दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसीलिए एरर आ रही है, ये लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, इसके बाद कौन कौन लास्ट नेम बचेगा, फिर ईमेल बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ईमेल, यहाँ पे ईमेल ले लिया। ईमेल लेने के बाद यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ, पासवर्ड ले लिया। यहाँ पे ईमेल ले लिया मैंने, यहाँ पे पासवर्ड ले लिया, इस पासवर्ड को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये पासवर्ड 2 ले लिया, इसको मैं पासवर्ड 2 कर देता हूँ, इसको भी पासवर्ड 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटा आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले ये डेटा हो गया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये पूरे डेटा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे कंडीशन और लगा देता हूँ, यहाँ पे कि दिस डॉट फॉर्म डॉट वैलिड, ठीक है, वैलिड लगा दिया। यहाँ पे आया हमने
अब एक काम करता हूँ, डेटा फॉर्म डॉट बाई लेते हैं, यहाँ पे डेटा को कंसोल करा कर देख लेता हूँ कि भाई डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया, रिटर्न फॉल्स कर दी, और ये जो डेटा है इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, दिस डॉट डेटा, इसको इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको एनी टाइप ये बोल रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, एनी डिफाइन कर देता हूँ, एनी डिफाइन कर दिया मैंने इस वेरिएबल को। यहाँ कैसे हो गया, यहाँ पे ये डेटा को लेता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूँ डेटा, जिसको एनी कर देता हूँ, एनी डिफाइन कर देता हूँ। अब ये एरर नहीं आनी चाहिए, ये क्या एरर आ रही है, एरर आ रही है हमारा ये साइन अप टू कंप्लीट 34 लाइन पे, 34 नंबर लाइन पे क्या एरर है, 34 नंबर लाइन पे कुछ एरर है क्या, अनडिफाइंड मेथड इतना साइन अप फॉल्स, साइन अप फॉल्स। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा करता हूँ। अभी क्यों एरर आ रही है देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं, साइन अप के अंदर जाते हैं, इसके अंदर जब हम गए इसके अंदर इसको मैंने सेव कर लिया। एरर क्या आ रही है, रिटर्न टाइप, ओके। यहाँ पे मैं काम करता हूँ कुछ गलत, यहाँ पे पूरी डेटा आ गई, कॉमा हो गया, यहाँ पे कॉमा होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे क्या गलती हो सकती है इसमें। ओके, ये जो वेरिएबल है दोस्तों, ये जो वेरिएबल को भी हम डिफाइन करते हैं, ये इनिशियलाइज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जब यहाँ पे हम जाएंगे तो एक वो ले लेते हैं, ईमेल हो गया, साइन अप पासवर्ड हो गया, और यहाँ पे एक इमेज भी लिया हूँ, एक यहाँ पे इमेज लिए हैं, ठीक है, साइन अप। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत है नहीं, अभी सिंपल डेटा भेज के देखते हैं। सेलेक्ट करेक्ट पाथ, नॉट ऑल रिटर्न वैल्यू 34 नंबर पे क्या एरर आ गया इसके अंदर। ये जो मैंने इसके अंदर लिख रखा है सही तो है, इसके अंदर क्या है, वैसे इसके अंदर कुछ डालना तो है नहीं मुझे। एक काम करता हूँ मैं, ये जो डेटा है, एक डेटा की भी अभी जरूरत है, इसको मैं क्या करता हूँ, टाइम टू डिफाइन रिटर्न रिस्पॉन्स, क्या गलती हो गई, इसको मैं एक काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब देखता हूँ एरर आ रही है क्या, अब बंद हो गया, मतलब प्रॉब्लम इसके अंदर है, प्रॉब्लम हमारा इसके अंदर है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं चलता हूँ डीजर फॉर्म डॉट करता हूँ, ओहो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वैलिड, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, और ये जो डेटा आया, तो डेटा को सबसे पहले कैच करके देखता हूँ यहाँ पे कि डेटा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न देता हूँ, रिटर्न फॉल्स,
डेटा पोस्ट करके देखता हूँ। तो ये रहा मेरा फॉर्म। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ अनिल, उसको लास्ट नेम लिखता हूँ गुप्ता। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे गया अनिल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गुप्ता, यहाँ पे लिखता हूँ ये.gmail.com, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 मैं इसको सबसे पहले इसको कंसोल में देखता हूँ कि हमारी डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे डेटा को पोस्ट करके देख रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्म है, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आसानी से दिखेगा डेटा। अब मैं इस सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर जब मैंने क्लिक किया तो कुछ हुआ क्या? यहाँ पे कुछ हुआ? कुछ पता नहीं चला। ये तो यहाँ पे कंसोल पे जाते हैं, क्लियर कर दिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं। एरर कुछ आया? ओह, कुछ तो आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, सबमिट कर दिया। क्या हुआ? कुछ तो हुआ। फॉर्म सबमिट नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, एक गलती हो गई है मुझसे। यहाँ पे जो साइन अप है, तो जो साइन अप हमने ये फंक्शन लगा रखा है, यही सेम फंक्शन हमें यहाँ भी चिपकाना होगा। यहाँ पे आएंगे हम, जब ये फॉर्म सबमिट हो रहा है तो यहाँ पे आएंगे हम, सबमिट फॉर्म, यहाँ पे हम लिखेंगे और क्लिक, CLIC के क्लिक, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देंगे पूरा। ये हम इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे मैं गया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको मैं अब सबमिट करता हूँ। ये पेज लोड हो गया। अब मैंने यहाँ पे अपना कुछ भी डाला, लास्ट में कुछ भी डाला। अभी 2 को देखता हूँ। हाँ देखिए, ये देखिए मेरा रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पर सिंपल मैं डाल देता हूँ अनिल, इसमें डालता हूँ गुप्ता, इसमें डालता हूँ a@gmail.com। पासवर्ड इसमें कुछ नहीं डालूंगा। अभी मैं डालूंगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये देखिए मेरा रिकॉर्ड आ गया। ये जो है मेरा रिकॉर्ड आया नहीं, सिर्फ फील्ड आया है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसमें वैल्यू कैसे आएगी। इसमें आपको करना ये होगा दोस्तों कि NG, यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे साइन अप, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। टेक्स्ट बॉक्स आने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ NG मॉडल, यहाँ पे प्लस हो गया, साइन अप फॉर्म, साइन अप डेटा डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, अब मैं देखता हूँ दोस्तों, इसको पहले इसको सेव कराते हैं। अब देखते हैं कि इसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया? इसको मैं करता हूँ क्लियर। यहाँ पे हम डेटा सेव करते हैं। ये देखिए फर्स्ट नेम में हमारी वैल्यू आ गई। तो इसी तरह हम इसको 2 वे डेटा बाइंडिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे उठाया, जल्दी जल्दी इसमें काम करते हैं। इसको मैंने उठाया, इसके अंदर डाल दिया। अब फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम डाल देते हैं, लास्ट नेम। ठीक है दोस्तों, एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट पेशेंस रखिए, आप सीख जाएंगे।
यहाँ पे आएंगे हम, सबसे पहले रैप कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने ईमेल को इसमें डाल दिया, ईमेल को डाल दिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जब ईमेल कॉपी हो गया तो इसके अंदर जाते हैं, इमेजेज है, अब इमेजेज को छोड़ देते हैं, पासवर्ड को लेते हैं, पासवर्ड को कॉपी करते हैं, इसमें डाल देते हैं। जब पासवर्ड कॉपी हो गया तो टू वे पासवर्ड बाइंडिंग भी करेंगे। इसको हम सिंपल लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसमें डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं चलता हूँ, ये देखिए कंपाइल हो रहा है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, लास्ट नेम गुप्ता, यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल a@gmail.com। यहाँ पे मैं कोई फाइल अभी चूज करूँगा, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा सारा रिकॉर्ड आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको सिंपल सेव कराना है। तो दोस्तों सेव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव कराने के लिए हम जाएंगे इसके अंदर, और सेव कराने के लिए हम जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर जाएंगे हम, ठीक है। अभी फाइल का काम अभी होल्ड करते हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे, बट सबसे पहले इसको मैं निपटाता हूँ। अब ये कॉमन सर्विस आ गया, कॉमन सर्विस आ गया तो ये हमारी फाइल्स आ गई। तो डेटा सेव कराना था, सबसे पहले कॉमन सर्विस के अंदर चलते हैं, कुछ हम लिखते हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे सर्विस के थ्रू ही, जब हम डेटा को सबमिट करेंगे, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या सर्विस के थ्रू ही डेटा हमारा क्या क्या होगा, फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक सर्विस जो बनाया हूँ, कॉमन नाम की सर्विस बना रखा हूँ, इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर कुछ हम डिफाइन करते हैं। ये सर्विस क्या क्या हो सकती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कुछ लाइब्रेरी है, मैं आपको बताता हूँ सर्विस में क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंजेक्टेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, क्या इंपोर्ट कर, ऑब्जर्वेबल को इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे RxJS लाइब्रेरी से। अब उसके बाद क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, और क्या इंपोर्ट किया, यहाँ पे HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। ये किससे आएगा, फ्रॉम, यहाँ पे आएंगे हम, ऐड करेंगे सिंगल कोट में एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे @ लगेगा, यहाँ पे कुछ HTTP क्लाइंट इज डिक्लेयर वैल्यू नेवर रीड। ओके, देखते हैं HTTP क्लाइंट है कि नहीं। सबसे पहले मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, यहाँ पे इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी भी ज़रूरत अभी रहने देते हैं। सबसे पहले राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, राउटर फ्रॉम, किससे आएगा उठकर, दोस्तों ये सेपरेट फाइल है, इस फाइल से किसी का लिंकअप नहीं है, तो इसलिए जो इस सर्विस बना रहे हैं इसको कहीं ना कहीं हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इसलिए ये एरर आ रहे हैं। तो पहले इसको हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होगी, एंगुलर स्लैश राउटर, एंगुलर स्लैश राउटर, ठीक है। ये ऐड हो गया, कंपाइल हो गया, एंगुलर स्लैश, ये क्यों नहीं हो रहा है, एंगुलर स्लैश कॉमन HTTP
ठीक है दोस्तों, ये हमारी फाइल इंक्लूड हो गई। देखिए कोई इशू नहीं आ रहा। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, ये कॉमन सर्विस बनाया सिंपल, इसमें जो भी लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है उसको मैंने इंपोर्ट किया। दोस्तों पेशेंस रखकर समझिए, ये हम पूरी स्टार्टिंग्स में बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो हमने यार प्राइवेट ले लिया, इसके बाद राउटर ले लिया, उसके बाद यहाँ पे जाकर राउटर लेता हूँ, राउटर पे इंक्लूड कर दिया, उसके बाद लिया प्राइवेट, फिर HTTP, यहाँ पे आते हैं HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट ले लिया, इसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये जो हमारा ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर चलते हैं, हम कॉमन सर्विस के अंदर ही चलते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, सेव साइन अप करके बनाते हैं, सेव साइन अप नाम पे एक फंक्शन बना दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल, इसको एनी डिफाइन कर दिया। अब जाहिर से पता है, जब वहाँ से हम डेटा पोस्ट करेंगे, ठीक है, जब पोस्ट करेंगे तो ऑब्जर्वेबल टाइप होगा, ये इनी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा डेटा, इसको मैं गड़बड़ कर दिया, ये थोड़ा सा स्पेस हटाते हैं इन दोनों के बीच का, ये मैं ऑब्जर्वेबल हो गया, ठीक है। ये क्या इशू आ गया, ऑब्जर्वेबल का इशू आ रहा है, देखते हैं अभी। कर रहा है डिक्लेयर टाइप वाइड नॉर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखेंगे अभी, उसको भी देखेंगे हम। कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया अंडरस्कोर फॉर्म डेटा, यहाँ पे फॉर्म डेटा ले लिया, और इसके बाद न्यू फॉर्म डेटा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब जो भी वहाँ से रिकॉर्ड आएंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सबको मैं इसी से बाइंड करूँगा दोस्तों। तो मैंने ले लिया फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, उसके बाद किसको अपेंड करना है मुझे, फर्स्ट नेम को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है। ये डेटा किसके अंदर आएगा, यहाँ पे ले लिया डेटा डॉट फर्स्ट नेम। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। इसी तरह मैं सबको लेता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसी को मैंने लास्ट नेम बना देता हूँ, लास्ट नेम। इस लास्ट नेम को उठा के यहाँ पे रख दिया। इसी तरह मैं ईमेल बना देता हूँ, ईमेल यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ये पासवर्ड टू का कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। तो दोस्तों ये हमारा क्या बन रहा है, सर्विसेज बन रही है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसका क्या दिक्कत है, यहाँ पे ऑब्जर्वेबल डिफाइन नहीं है, वो क्या, और है तो डिफाइन है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों रिटर्न, हमें क्या रिटर्न करना है, दिस डॉट http डॉट पोस्ट, यहाँ पे गया हमने। फिर इसके बाद ये करते हैं दोस्तों दिस डॉट, हमको क्या करना है, हमें यहाँ से डेटा को रिडायरेक्ट करना है। कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे दिस डॉट, एक वेरिएबल हमें डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक
को फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ मैं, ये जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं हम, इन्वायरमेंट करके एक होगा, इन्वायरमेंट के अंदर आ गया, इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे कुछ हम डिफाइन करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, एक फाइल का एक यहाँ पे एक रूट पाथ, पूरा पाथ डिफाइन करते हैं, उसी वेरिएबल को वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो देखते हैं कैसे डिफाइन होता है, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रोडक्शन टू कर दिया, यहाँ पे गया कॉमा कर देता हूँ, यहाँ पे API और नाम दे देता हूँ यहाँ पे बेस URL, API बेस URL। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे HTTP और लोकल होस्ट यहाँ पे 8081, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया जो कि पाथ होएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ इमेज बेस URL ले लेता हूँ, इमेज बेस URL। ठीक है दोस्तों, ये वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे गया, सर्विस के अंदर जाएंगे हम, एक सर्विस के अंदर जब जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट API बेस URL। यहाँ पे मैं जाता हूँ इन्वायरमेंट को मैं यहाँ पे सेट किया environment डॉट API बेस URL, इसको मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा पाथ मिल गया, मतलब ये पता चल गया। क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड पर भेजना है, तो हमने क्या किया, हमने इन्वायरमेंट पे जाके एक पाथ डिफाइन कर दिया। यही हमारा है, क्योंकि नोड का जो पोर्ट है यही है, तो पूरा अगर पाथ देखा जाए तो इसी से एक्सेस होगा हमारा। तो लोकल होस्ट ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बेस URL ले लिया। अब जाएंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे दिस डॉट बेस URL हो गया। अब इसके अंदर HTTP लगाएंगे हम, यहाँ पे बेस URL हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया, गलत लग गया, यहाँ पे गया प्लस कर दिया, यहाँ पे गया प्लस कर दिया। अब सिंगल कोट में हम जाते हैं, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जाते हैं एडमिन, अभी मैं पूरी समझाऊंगा मैं आपको। एडमिन डॉट यूजर्स कंट्रोलर के अंदर हम जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नहीं साइन अप कंट्रोलर, साइन अप साइन अप यूजर नाम का ये है साइन अप यूजर। अभी मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। साइन अप यूजर के अंदर गया, उसके अंदर सेव डेटा, सेव साइन अप, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। एडमिन स्लैश साइन अप यूजर स्लैश साइन अप डेटा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, उसके बाद मैंने इसको फॉर्म डेटा को यहाँ पे डाल दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और इसको सेव कर दिया। कोड को यहाँ रैप कर देते हैं, स्क्रीन छोटी है, ठीक है। अब बात ये आता है दोस्तों कि यहाँ इसको मैंने रिटर्न कराया है, ठीक है। अब यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे चीज़ें पेंड हो रही है, तो कॉमा नहीं रहेगा, सेमी कॉलम रहेगा, यहाँ पे चीज़ें सेमी कॉलम रहेगा। यहाँ पे हो गया। तो ये हमारी सर्विसेज बन गई दोस्तों, ये कॉमन नाम के सर्विस बना गया। जब कभी भी फ्रंट एंड से डेटा हम भेजेंगे तो इसी सर्विस के थ्रू हमारा डेटा जाएगा फ्रॉम बैक एंड पे। हम पे एक काम करते हैं दोस्तों, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके अंदर चलता हूँ मैं, और यहाँ पे डेटा हमारी हो गई। तो सर्विस मैंने इंक्लूड कर लिया है, यहाँ पे कॉमन सर्विस इंक्लूड कर लिया है। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे इसको मैं ऐड करता हूँ। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ,
यहाँ पे चीज़ें आ गई, यहाँ पे चलता हूँ, मैं ये लिखता हूँ दिस डॉट, यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ दिस डॉट फॉर्म डॉट वैलिड, यदि फॉर्म वैलिड है तो हमें ये काम करना है कि दिस डॉट कॉमन जो मैंने सर्विस बना रखा है, यहाँ से डेटा हम सीधे सर्विस पर भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आगे सेव, देखिए ये फंक्शन आ गया ऑटोमेटिक, इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे। डेटा, ये जो हमारी डेटा आ रही है इसको मैं पास कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से डॉट सब्सक्राइब करेंगे, हम सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद मैंने ये किया, इसको मैंने सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अब सिंपल डेटा सेव करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, कुछ न कुछ रिटर्न आएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे एरर हैंडल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट हैंडल रिस्पॉन्स, दिस डॉट हैंडल रिस्पॉन्स, इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसके अंदर रिस्पॉन्स को डाल दिया, रिस्पॉन्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, एक एरर ले लेता हूँ, एरर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको एरर लगाता हूँ, दिस डॉट हैंडल रिस्पॉन्स, हैंडल SPO यानी रिस्पॉन्स, हैंडल रिस्पॉन्स के अंदर मैं गया, इसके अरे यार हैंडल SPO रिस्पॉन्स के अंदर गया, इसके अंदर रिस्पॉन्स को डाल दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दोस्तों, ये रिस्पॉन्स आ गया, तो यहाँ पे डेटा ये हो गया। अब रही बात की ये चीज़ मिलेगी क्या, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक फंक्शन बना लेता हूँ अलग अलग, एरर को हैंडल करने के लिए अलग फंक्शन बनाया हूँ दोस्तों, ये अलग फंक्शन बन गया। और हमारा ये जो है हैंडल रिस्पॉन्स, ये गलती हो गई, ये हैंडल रिस्पॉन्स नहीं, ये हैंडल एरर है, ये हैंडल एरर हो गया, तो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ। ये हैंडल एरर हो गया। तो दोस्तों ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जो भी रिटर्न है, अभी मैं कुछ एरर आ रही है, देखते हैं क्या एरर है। तो दोस्तों ये अभी हमारी डेटा, सबसे पहले डेटा को यहाँ से पोस्ट करेंगे, सर्विस के थ्रू हमारा कंट्रोलर पे जाएगा, कंट्रोलर से मॉड्यूल पे आएगा, वहाँ से डेटा सेव होगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसको मैं पहले ही मैं लगा रहा हूँ, कुछ एरर है, देखते हैं क्या एरर हो सकती है इसमें। सब्सक्राइब मेथड हो गया, यहाँ बंद हो गया। उसके बाद एक काम करता हूँ, इसको मैं एल्स लगाता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है। अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये अब जनरलाइजर वाइड नॉट इन रिटर्न वैल्यू, ये एरर रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा है, इसके अंदर एरर आ रही है। तो कोई नहीं, ये काम करते हैं, सबसे पहले मैं कुछ करता नहीं हूँ, यहाँ पे इसको अभी कमेंट करते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे आगे। अब तो हमारा कंपाइल कर जाएगा, यहाँ पे ये हमारा कंपाइल कर गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे डेटा आता है कि नहीं आता है, उसके बाद हम काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डेटा भेजते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं डेटा आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे
यहाँ पे कुछ एरर है साइन अप पे, नॉट ऑल कोड पाथ रिक्वायर्ड साइन अप। 34 लाइन पे क्या एरर है, लाइन नंबर 34 पे क्या एरर है, क्या बता रहा है यार। करो नॉट ऑल मेथड इतना इतना इतना, साइन अप कंपोनेंट मेथड इतना फॉल्स। इसको फॉल्स देने की क्या जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को कंपाइल करेंगे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, अच्छा ये वो लगा दिया, रिटर्न लगा दिया था। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे डेटा आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये कॉमन सर्विस है, सर्विस पर भी चेक करूँगा डेटा जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेता हूँ डेटा आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये डेटा आएगी तो यही डेटा हमारा सर्विस पर जाएगी, यही डेटा हमारी यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे मैं एक चेक करूँगा कि इसमें डेटा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log। यहाँ पे मैंने ये कर दिया। यहाँ पे डीबग करने का एक तरीका है, यहाँ पे डीबग, आप पेशेंस रखिए क्योंकि ये जो है मैं पूरी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, कोई भी डेवलपमेंट होता तुरंत तो हो नहीं जाता, टाइम लगता है। तो दोस्तों आप सीख लेंगे, पूरा सीख जाएंगे अगर इसको फॉलो करेंगे जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप्स। यहाँ पे गया, यहाँ पे इसके अंदर डेटा रख दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, इसको सबमिट करके देखता हूँ। यहाँ पे गया साइन अप, साइन अप कहाँ गया, साइन अप, क्या एरर आ गई इसकी, HTTP क्लाइंट, कुछ एरर आ गई। क्या एरर है इसमें, इसके अंदर क्या एरर आ गई, अब देखते हैं। ये तो फाइल चल रही है, ये भी चलनी चाहिए। साइन अप पे जाते हैं, इसकी एरर समझ नहीं आ रही है क्या है। इसमें आ रहा है सेम कॉमन सर्विस के अंदर एरर आ रहा है, साइन अप, साइन अप कॉमन सर्विस के अंदर HTTP क्लाइंट की एरर है। देखते हैं कॉमन सर्विस के अंदर जो HTTP क्लाइंट हमने ऐड किया है, ये जो ऐड किया इसको HTTP बना दिया, HTTP बना दिया, HTTP सही तो है, क्या दिक्कत है, इसकी परेशानी क्या है। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, सपोज कीजिए इस लाइन को मैं इतना को कमेंट कर देता हूँ, तब देखता हूँ दोनों को कमेंट कर देता हूँ। अरे शिट यार, गलत है, कुछ गलती मिस्टेक मुझसे ये हुई है कि इसको तो मैंने कमेंट कर दिया बट इनको कमेंट नहीं किया था। क्या इनको कमेंट नहीं किया था, मुझे लग रहा है। अब मैं चलते हैं, देखते हैं रन करा के कुछ होता है क्या। साइन अप पेज आ जाओ भाई, नहीं आएगा तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ सर्विस जो हमने सर्विस बना रखा उसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। देखिए अब पेज आ जाएगी, आई होप, मुझे लग रहा है। इसका जो है इसको मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर साइन अप चला कर देख लेता हूँ हमारा पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है, ओके। प्रॉब्लम किसके अंदर है, एक मिनट, इस पे जाते हैं। इसमें कुछ एरर आ रहा है क्या, इसमें कुछ एरर नहीं आ रहा है। फॉर्म, यहाँ पे डेटा, अच्छा इसको मैं क्या करता, इसको मैं बंद करता हूँ अभी। अब देखता हूँ ये चल रहा है क्या।
यहाँ पे आए, साइन अप पे गया, प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या इशू है? साइन अप वाला फॉर्म कहाँ गया? अब है, इसका मतलब हमारी जो इशू है इस फाइल के अंदर है, इस कॉमन फाइल के अंदर है। तो कोई नहीं दोस्तों, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कॉमन सर्विस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसका पाथ कैसे लिया? सोर्स ऐप के अंदर सही है, पाथ सही है इसका। सोर्स ऐप ग्लोबल सर्विस, ग्लोबल सोर्स ऐप, यहाँ पे देखता हूँ SRC सोर्स ऐप। सोर्स ऐप के अंदर हम जाते हैं, ग्लोबल ऐप, ग्लोबल के अंदर सभी से कॉमन करना इतना सोर्स ऐप देख लेते हैं कहाँ पे है हमारा प्रोजेक्ट। इसके अंदर गया मैं, यहाँ मिनी स्टेक में गया, मिनी स्टेक में जाने के बाद मैं यहाँ देखता हूँ सोर्स हो गया, ऐप हो गया, ऐप के बाद ग्लोबल हो गया, ग्लोबल के अंदर हमारे सर्विसेज हो गई, सर्विसेज के अंदर ये कॉमन हो गया, सर्विसेज के अंदर कॉमन। अब नहीं एरर आनी चाहिए, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या हो गई? अब इसका मैंने क्या किया, यहाँ पे आते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। कुछ और एरर है क्या? नहीं, कंपाइल तो हो गया, पेज ओपन हो जाए। यहाँ पे साइन अप पे गए, अभी भी कुछ एरर है। कॉमन सर्विस के अंदर लाइन 11 पे बता रहा है। कॉमन सर्विस के अंदर लाइन 11 पे क्या दिक्कत हो सकती है? HTTP लाइन 11 कॉमन सर, अभी इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं अभी ऐसे बंद कर देता हूँ। इसको मैं अभी चला के देखता हूँ कि मेरा पेजेस कहाँ गया। अभी भी एरर है इसमें। कोई नहीं दोस्तों, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं, ऐसे वीडियो जो लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं रिजॉल्व करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।